जब मैं 11 साल का था मैंने फर्स्ट शो किया था और मेरी पेमेंट थी 350 रुपीज़। वाह। और 350 लेके मैंने मम्मी को दिया, उसमें से मुझे 50 रुपये मिला। और 50 रुपये मैंने पूरा दिन मजे किया, पूरा दिन। वाह। आज 5,000 भी कमाओ तो भी कम है, 20,000 कमाओ तो भी कम है। जैसे पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा तकलीफ सिंधियों को हुई है। 100% आई अग्री अबाउट दैट। और आई थिंक सबसे कम बात भी सिंधियों ने की है। यस। सिंधी कभी अपने दुख के बारे में बात नहीं करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा सैक्रिफाइस सिंधियों का ही है। सिंध के लोग एक टाइम के बाद वो भी बेचारे परेशान हो गए थे कि हम्म। अब कोई तो हमारी रक्षा करे, कोई हम्म। तो। हम्म। उन्होंने कहा कि आप इष्ट देव वरुण वरुण देवता को आप पूछे, हम्म। वरुण देवता के पास आप जाइए, 40 दिन लाल चाय का बहराना निकालिए हम्म। और दरिया में जाके अखो फेरिए, आरती कीजिए, पलव मांगिए, दुआ मांगिए। और वो करते 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 40 दिन हो जाता है। ओ कोई राजा को फकीर बाजीगर जी बाजिया, अलाए जे छा में राजिया, अलाए जे कैसा राजिया। वेलकम टू डीप टॉक्स। डीप टॉक्स में आपका स्वागत है। डीप टॉक्स में तव्हांजो स्वागत आहे। वी आर बैक अगेन with someone who's a Sindhi, and this podcast will not be totally Sindhi but it will be Hindi Sindhi, ताकि जो भी बाकी ऑडियंस है वो सब समझ सके। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी बिकॉज सब लोगों को समझना था सिंधी कल्चर के बारे में। और सबके मैसेजेस आ रहे थे कि इसको हिंदी में भी करो थोड़ा सा तो हम भी समझ सकें। और ये जो सिंधी की हमारी जो कल्चर है ये सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट अंडररेटेड कल्चर विच इज़ द मोस्ट एंशियंट कल्चर बट स्टिल इट इज़ अंडररेटेड। और आई थिंक टाइम आ गया है कि हम सिंधियों को पहचाने, सिंधियत को पहचाने। और तो बाकी सब बाद में पहचाने, बट हम जो सिंधी हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे जो जनरेशन्स है, जो फ्यूचर जनरेशन्स है, जो यंगर जनरेशन्स है, जो अभी तक सिंधियों को या अपने कल्चर को इतने अच्छे से नहीं पहचानते हैं, ऑल बिकॉज हम इतना नहीं जानते थे। और यही कोशिश है कि हम आपके सामने इसको ले आएं और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हम यहाँ से सीखें। और हमारा जैसे आपके साथ वादा है कि हम ऐसे गेस्ट को ले आते हैं जो आपके लिए डीप टॉक्स करते हैं। और ये टाइम जो डीप जो कॉन्वर्जेशंस हैं, जो हमारी गुफ्तगूज़ हैं, ये हमारी होंगी सिंधी के बारे में। और बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है। बहुत नाम कमाया एक छोटी उम्र में। और ये एक 7 इयर्स के थे तब से इन्होंने अपनी जर्नी चालू की थी म्यूज़िक में। ढोलक बजाते थे। ये एक म्यूज़िशियन है, ये एक म्यूज़िक कंपोज़र है, ये सिंगर है, ये म्यूज़िक सिखाते हैं। और इनका एक बहुत फेमस पॉडकास्ट है द सिन शो, जिसमें जाने के लिए मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था और बहुत मुश्किल से मुझे इन्होंने चांस दिया था। एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम एंड आई हैव कॉल्ड हिम टू माई पॉडकास्ट, क्योंकि इनकी जो कॉन्वर्जेशंस हैं अबाउट सिंधी कल्चर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक सब तक पहुंचना चाहिए। और इनका नाम है लखन गुरदासानी। वेलकम टू डीप टॉक्स। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच फॉर जय इनवाइट। झूलेलाल। जय झूलेलाल, सभिनीनि खे जय झूलेलाल। वैसे तो मैं अपने पॉडकास्ट से बोलता था कि केड़ो वाला था सभिनीनि जो तव्हांजो स्वागत है द सिन शो में, बट आज हम आए द डीप टॉक में दीदी के साथ। दीदी थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुला के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि मैं सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, बट नहीं, हाँ, बट आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। होपफुली मैं लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। बस लाल साईं की मेहर है और आप लोगों की ब्लेसिंग है, जो हम कुछ ना कुछ अपने कम्युनिटी के लिए करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये जो म्यूज़िक में जो आपकी जो प्रोफेशन बना है, जो आप बोल रहे हो कि आप यंग एज से आपने ढोलक बजाना शुरू किया, तो जैसे म्यूज़िक में आपका एक इंटरेस्ट होके मेरे ख्याल से एक ज्ञान भी जो एक इनबॉर्न एक इंटरेस्ट और जो नॉलेज था उसके बारे में बताइए। ओके, सो बेसिकली
मैं बहुत मतलब 7-8 साल का था, 6-7 साल का, घर पे डब्बे बजाता था दबा दबा के, ओह सब डब्बे तोड़ देता था मैं। मतलब मम्मी मेरे से डब्बे छुपा छुपा के ऊपर रखती थी कि आज ये तोड़ देगा वो ना। मम्मी चाहती है कि इट्स लाइक अभी हाणे हे डब्बो भी वयो, हे डब्बो भी वयो। अच्छा तो 7 साल के एज में उस टाइम पे ढोलक लेना इट्स क्वाइट कॉस्टली फॉर अस। और तभी पता नहीं था ना कहाँ क्या कुछ मिलता है। फिर हमारे यहाँ पे मंदिर है तो मंदिरों में जाके बजाना चालू किया। भजन होते थे मंगलवार को, फ्राइडे को लाल साईं के, थर्सडे को साईं बाबा के, सैटरडे को हनुमान जी के। तो वहाँ पे जाके इट्स लाइक बचपन से ही ढोलक बजाता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज किया, तो कॉलेज में आई स्टार्टेड रिदम, जितने भी रिदम थे सब बजाने आते थे। तो ड्रम्स सीखा नहीं, ऑफिशियल ट्रेनिंग तभी नहीं हुई थी बचपन में, बचपन में, इंटरेस्ट पहले था। यस, इट्स लाइक अ गॉड गिफ्ट। एक आध महीना गया रहूँगा मैं, बट वो मुझे समझा ही नहीं कि क्या सिखा रहे क्या नहीं सिखा रहे। मैं वापस आ गया, मतलब जो होगा देखेंगे। देखते देखते टीवी में देखता था, टीवी में आता था कोई सारेगामापा चल रहा है, उसमें बजाना कैसा है, वो गाना सुन के। उस टाइम में ना एफएम आता था एक छोटा अपना, ये MP3 आता था। वो छोटा लेता था मैं, या रेडियो में कोई गाना सुनता था, उसको सुन के आई स्टार्ट प्लेइंग। ओह वाओ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीखते 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 शोज करना स्टार्ट कर दिया। एज ऑफ 11, जब मैं 11 साल का था, मैंने फर्स्ट शो किया था और मेरी पेमेंट थी 350 रुपीज़। वाओ। और 350 लेके मैंने मम्मी को दिया, उसमें से मुझे 50 रुपये मिले। और 50 रुपये मैंने पूरा दिन मज़े किया, पूरा दिन। वाओ। आज 5,000 भी कमाओ तो भी कम है, 20,000 कमाओ तो भी कम है। ऐसा लगता है कि आते ही और चले जाता है। बट उस टाइम का जो फर्स्ट पेमेंट अभी भी याद है मुझे, कि 350 रुपीज़ मुझे भैया ने एनवेलप में दिया था कि ये तेरी पेमेंट है। तो म्यूजिक आपके लिए मतलब क्या, मतलब हाउ डू यू सी म्यूजिक? सो बेसिकली आप देखो दी, म्यूज़िक है ना, हर एक के पास है, हम्म। बट हर कोई आइडेंटिफाई नहीं करता। अब जैसे हाँ हम लोग बात कर रहे हैं, एक रिदम में बात कर रहे हैं, एक टोन में बात कर रहे हैं। इसमें अगर पीछे हमने फ्लूट लगा दिया या पीछे एक हल्का सा तबला लगा दिया तो ये एक भी मैं म्यूजिक बन जाएगा? म्यूज़िक बन जाएगा। ओह वाओ। ठीक है, लोग पॉडकास्ट में पीछे हल्का सा म्यूज़िक लगा देते हैं और वो सुनने में और अट्रैक्ट हो जाता है, हाँ लोग जी। और ध्यान से सुनते हैं। हम्म। अभी जैसे म्यूज़िक फॉर मी इट्स लाइक, म्यूज़िक ने मुझे सब दिया है। हम्म। ठीक है, मेरे डैड जल्दी चले गए थे, और म्यूज़िक की वजह से मैंने पैसे तो कमाए, बट नाम भी कमाया, इज़्ज़त भी कमाई। मैंने फिर अपने कॉलेज के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की गिटार की, कीबोर्ड की। ट्रिनिटी लंदन यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया कोर्स। फिर इंडिया के बहुत जाने माने गिटारिस्ट है, मेरे गुरुजी है विश्वनाथ अय्यर सर और नरेंद्र सालिस्कर, जो जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के लीड गिटारिस्ट है। ओह वाओ। सो आई यूज टू ट्रैवल थाने टू कांदिवली। हम्म। सर के लिए, सर को सिंधी ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। सो आई ऑब्वियसली, गुरु है, टीचर है, तो हम्म। उनके लिए तो इट्स लाइक और मेरा ऐसा हो गया था ना उनके साथ बॉन्डिंग, दोनों के साथ, कि दूसरे स्टूडेंट्स 1 घंटा बैठते थे, मैं 3 घंटा 4 घंटा बैठा रहता था। गुरु माँ के साथ वो चाय बना रही है, मेरे लिए चाय स्पेशली बन रहा है। 2 घंटा सर के साथ सारेगामा में जाने का। जितने सेलिब्रिटीज़ को मिलने की इच्छा थी ना बचपन में मिल रही, बट फ़ोन ही नहीं था, अच्छा। ना किसी से फ़ोटो निकाल पाए, और फ़ोन अलाउड भी नहीं था। हाँ। बचपन में तो हम बैग वैग पकड़ के विच इज ओके। हाँ। टीचर्स के साथ, मेरे टीचर के साथ जाते थे। द वॉइस ऑफ इंडिया तब नया नया आया था। हम्म। द वॉइस ऑफ इंडिया में मास्टर सलीम, शान और नीति मोहन, ये सब बहुत सारे सिंगर्स जज थे, और सर का पूरा बैंड था। आपने पार्ट लिया था वॉइस मैंने ऑफ? पार्ट लिया था, मैं एज अ ओह। गिटारिस्ट, एज अ सेकंड गिटारिस्ट वहाँ पे था, रिदम गिटारिस्ट। अच्छा। सो वहाँ पे बेसिकली 2 सेट होते हैं, एक रिदम के सेट होते हैं जहाँ पे 10-12 रिदमिस्ट होते हैं, और एक मेलोडी के सेट होता है। तो वहाँ पे 10-12 मेलोडीज वाले होते हैं। 2 कीबोर्डिस्ट हो गया, वायलिन हो गया, फ्लूट हो गया, गिटारिस्ट हो गया, मैंडोलिन हो गया, डिपेंड ऑन द सॉन्ग कि कौन सा सॉन्ग हमें प्रेजेंट करना है। अच्छा। और उनका एक लिमिट है, क्योंकि आधे घंटे का शो है, 1 घंटे का, आधे घंटे का शो है, तो आपको 2 मिनट्स का ही सॉन्ग गाना है, और सबके डायलॉग उतने फिक्स होते थे। 2 मिनट का सॉन्ग आपको ये कंप्लीट करना है कैसे भी, और उसमें अपना कला दिखाना है। और 2 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट और लेट हो जाएगा। करेक्ट।
फिर वो एडिटिंग प्रोडक्शन ये सब करते 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 वो आधे घंटे का शो बनाते थे। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। और केबीसी में भी आपका शायद है ना? हाँ, केबीसी में मैंने 2024 में बजाया था अमित जी के सामने। आयुष्मान की पिक्चर आई थी चंडीगढ़ कड़े आशिकी। हम्म। तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया। मेरी फ्रेंड वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, हाँ हाँ हाँ। क्रिएटिव डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो उसको पता था कि मैं गिटार बजाता हूँ। तो उसने बोला कि गिटारिस्ट चाहिए, आप आओगे क्या? मैं बोला क्यों नहीं आऊँगा, बट मैं बोला देखो भाई कुछ भी हो जाए पेमेंट लूँगा। तो गया वहाँ पे। एक दिन मॉर्निंग में रिहर्सल थी। आयुष्मान आए, बहुत काम, बहुत ही डाउन टू अर्थ आयुष्मान, नीति मोहन, उनके साथ जो एक्टर्स थे डायरेक्टर्स थे। फिर हमें बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो 4-5 गाने गाए उन्होंने। अपने मूवी के 2 गाए, 2 अमित जी के लिए गाए। और यूट्यूब पे भी है वो, कि उन्होंने वो एक गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, वो वाला उन्होंने अमित जी को डेडिकेट किया था। ओह वाओ। तो मैंने अमित जी को देखा, ये एज में भी वो इतना एक्टिव है, या बाप रे। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। केबीसी किया, देन उसके बाद मैंने बुलबुलिया 3 में काम किया। छोटा सा काम था लेकिन अच्छा लगा मुझे। अच्छा। हाँ, ओके, दैट्स नाइस। बुलबुलिया 3 में आई वॉज इट्स लाइक म्यूजिशियन के टीम में था। उसके पहले मैंने मुझे मेरा नसीब था कि हमने एलपीजी के साथ भी काम किया है। हम्म। और उन्होंने साईं भजन, उस टाइम पे सोनी पे साईं बाबा सीरियल आता था। हाँ हाँ। तो जब साईं बाबा का सीरियल म्यूजिक बनाने की सोच रहे थे, तो प्यारेलाल जी के पास गए थे उन्होंने। अच्छा। तो प्यारेलाल जी के पास हमने लता मंगेशकर स्टूडियो में साईं बाबा का गाना बनाया था। बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, सिंगर थी, महालक्ष्मी अय्यर करके सिंगर थी, उन्होंने साईं भजन गाया। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई है तब म्यूजिक। साई भजन भी गाते हो? हाँ, आई मीन कोशिश करता हूँ कि मैं एटलीस्ट निभा सकूँ। तो आप मैंने सुना कि आप सूफी भी करते हो, बॉलीवुड भी करते हो, भजन भी करते हो। लाइक आप इतने डिफरेंट जॉनर के सॉन्ग्स गा पाते हो साथ में। तो लाइक जैसे लोग आपको हर फंक्शन के लिए आपको ही बुला लेते हैं बिकॉज दे गेट ऑल द वैरायटीज। यस, और आप बिलीव करो, मैंने एक बार गाना सुनने का ना, आई नेवर सी अ लिरिक्स, वो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में सेट हो जाता है। ओके। मेरे सामने लिरिक्स स्टैंड नहीं होता, लिरिक्स नहीं होता, मैं बस अपना आइज क्लोज करता हूँ और मुझे वो लिरिक्स याद आ जाता है। ओके। कम से कम हिंदी, सूफी, बॉलीवुड, सिंधी, सिंधी में कलाम, लाडे और माता, कलाम एंड व्हाट डिड यू से? कलाम और लाडा। इट्स लाइक, लाडा। यस, जो हमारे सिंधी शादियों यू का। सिंग सिंधी लाडाज या ऑल्सो? या कल ही था मेरा इवेंट। इवन द बहराना सॉन्ग्स Yes, एंड ऑल? everything, start to end. I know how to do पूजा बैराना साहब का, how to make बैराना, क्या क्या चीज़ें लगती है बैराने के लिए, किस तरीके से पल्लो किया जाता है, किस तरीके से आरती किया जाता है, और उसके पीछे पीछे का रीज़न क्या है, बैराना क्यों निकालते हैं, हाँ। 40 दिन फास्टिंग क्यों होती है हमारे सिंधी कम्युनिटी में। बहुत सारी पीछे इसकी कहानी है। हम और एक कहानी अभी अनकवर करेंगे फॉर अवर ऑडियंस, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ओके, बट टेल मी अबाउट द सिंध शो, ये जो आपका पॉडकास्ट है, ये मतलब सिंधीज के बारे में और सब सिंधियों के बारे में पॉडकास्ट करना, आई वॉज रियली अ फैन। और आई थिंक कोई सिंधी नहीं होगा जो द सिंध शो नहीं देख रहा होगा। और सबको ऐसा था कि इन्हते तो एक दफ़ो तो वञणो ही आहे, हैव टू बी हियर वंस। और लकीली मेरा तो नसीब अच्छा था कि मैं थी, और आई एम वेरी हैप्पी। मैंने तो वो फ़ोटो भी निकाला वो उसके साथ द सिंध शो, सुन क्योंकि के आई इट मीन्स दैट इज़ अ फीलिंग। मेरा बोलने का मतलब इसके लिए है कि वो एक फीलिंग आती है कि यहाँ पे मुझे जाना है। और ये जो एक सक्सेस आपने क्रिएट किया सिंध शो के साथ, इसकी जर्नी कैसे थी आपकी? सो बेसिकली 2020 के आसपास मैंने ना देखा कि हर एक कम्युनिटी का हिंदी और इंग्लिश पॉडकास्ट थे, बट हर एक कम्युनिटी के अपने अपने पॉडकास्ट स्टार्ट हो गए थे। बिकॉज लॉकडाउन में
आपको पता ही है, जैसे रणवीर हो गया, BFI सब हो गया, राज शमानी हो गया, उन्होंने लॉकडाउन के बाद ही दे गेट वेरी, उनका ग्राफ एकदम ऊपर चला या गया। या सो मेरा फ्रेंड है, मेरा बचपन का दोस्त है दीपक, जो सिंध शो का डायरेक्टर भी है, तो जैसे ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाई एक सिंधी पॉडकास्ट करता है। पहले इतना पता नहीं था कि ये इतना यूज़ तक जाएगा और लोग इतना प्यार देंगे पॉडकास्ट को। और मेरी टीम है पूरी, जैसे राहुल कांटे है वीडियो के लिए, स्पंदन पॉल है एडिटर है, 20 साल का लड़का है जिसको सिंधी आती नहीं बट अच्छे से एडिट करता है। सिंधी बॉयज़ है जो उल्लासनगर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तुकते ही मेरे मीडिया पार्टनर है जिसके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ सिर्फ सिंधी कम्युनिटी के। यस सिंधी यूं करके एक और पेज है जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं यस सिंधी यस कम्युनिटी के लिए। हमारे खुद के 46-47,000 फॉलोअर्स हो गए विदाउट एनी बूस्टिंग। लोगों का इतना प्यार है, हमने इतनी स्टोरीज कवर की, जैसे आप जैसे गेस्ट हम ढूंढते थे कि जो प्रॉपर अपने कम्युनिटी के लिए उन्होंने कुछ किया हुआ है। जैसे अतुल खत्री हो गए, वो हमारे पास आ चुके, और हमारा ऐसा पहला शो था जो इंटरनेशनली फर्स्ट दुबई में शूट हुआ है। दुबई के बड़े बड़े सिंधी बिजनेसमैन, सिंधी टेक्सटाइल बिजनेसमैन, टॉप रिचेस्ट, जो दुबई के सबसे रिचेस्ट मैन है, द रीगल मैन ऑफ दुबई, वाशु श्रॉफ दादा करके, उनका भी इंटरव्यू हुआ है। उन्होंने अपनी जर्नी बताई है, वो 1952 में कैसे सिंध से दुबई आए, और उनका बिलीव करो दी, उनका ताज होटल है दुबई में, 1 नहीं 5। उनके इतने सारे होटल के बिजनेस है, उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। और स्पेशली जब श्री नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब भी दुबई विजिट करते हैं दादा से मिल के जाते हैं, और दादा उनके वेलकमिंग के लिए रहते हैं। और उनके पास आप बिलीव करो कोई स्मार्टफोन नहीं है, आज भी वो छोटा फ़ोन ही यूज़ करते हैं। इतना ह्यूज बिजनेस है, और इतने सिंधियों का वहाँ पे दुबई में मुझे प्यार मिला। फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो, मैं बोलता हूँ सिंधी छोड़ो, ऐसा कोई पॉडकास्ट रहेगा जो इंटरनेशनली शूट हुआ है। हम लोग दुबई गए, दुबई के गेस्ट सतीश अंकल की वजह से, सतीश अंकल, सतीश चांदवानी एंड सपना चांदवानी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और फिर हमने वहाँ पे जितने भी सिंधी बिजनेसमैन, जिनकी जर्नी है, जिनसे यूथ इंस्पायर होता है ना, तो हम लोग ने उन लोगों को कवर किया। यस यस तो लोगों को भी पता चले कि बिजनेस, सिंधियों के खून में बिजनेस है। यस जॉब मुश्किल से कोई करता रहेगा, करेक्ट जितना बिजनेस में लाल साई ने हमें बरकत दी है ना, शायद ही जॉब में मिले। यस यस आई अग्री विद दैट। आई थिंक वो एक मेरे अंदर भी बहुत है बिजनेस का, लाइक यू नो आई हैव डन लाइक हर चीज़ हम अगर देखते हैं तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं कि इसको कैसे खरीदे बेचे, हाँ। प्रॉफिट कैसे आवे, Yes. मीन्स इन अ गुड वे। Yes, तो yes. आई सीन दैट कि एक ब्लड में ही एक रहता है। हाँ। और ये जो सिंधी का जो बिजनेस के साथ एक कनेक्शन है, आई थिंक वो बहुत एंशियंट है। एशियन आई थिंक जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सिंधी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी, ओल्डेस्ट जो आर्यन समाज बोलते हैं, या जो यू नो Civilization. द मोइंजोदारो Mohenjo-daro, सिविलाइजेशन, yes. इंडस वैली सिविलाइजेशन, Yes. आई थिंक हम वहाँ से आते हैं, है ना? आप बिलीव करो, जो सनातन का स जो निकला है ना, वो सिंध से निकला हुआ है। ओके हिंदू कम्युनिटी है, जो हमारे संस्कृत के वर्ड्स है ना, वो सिंधी कम्युनिटी से निकले, सिंधी से निकले हुए हैं। इतनी जूनी सिविलाइजेशन है हमारी। हाँ जी सोचो जब उस टाइम पे जब हम सिंध में, हमारा जब पूरी फैमिली वगैरह रहती थी, तो सिंध की क्लाइमेट है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कोई वहाँ पे रह नहीं सकता था। या तो एक्सट्रीम गर्मी होती थी, या तो एक्सट्रीम ठंड होती थी, ओके बारिश बहुत कम होती थी। और वहाँ पे लोग, ऑब्वियसली सिंध के लोग के अलावा वहाँ पे कोई और रह नहीं सकता था। और सिंधियों के पास तो बहुत सारा लाल साईं का ब्लेसिंग है, लाल साईं की दुआ है। और ऑब्वियसली सिंधियों ने ज़ीरो से, जैसे पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा तकलीफ सिंधियों को हुई है। 100% आई अग्री अबाउट दैट। और आई थिंक सबसे कम बात भी सिंधियों ने की है। Yes. सिंधी कभी अपने दुख के बारे में बात नहीं करते हैं। Exactly. और अगर आप किसी को देखोगे ना, मीन्स हमने जो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इतने रिलेटिव्स को देखा है, हमने किसी को भी रोते हुए नहीं नहीं देखा देखा। कि
हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हम यहाँ, आई थिंक सबसे बड़ा सैक्रिफाइस सिंधियों का ही है। और सिंधी जो कम्युनिटी जो बिखर गए तो भी उन्होंने कभी रोया नहीं, खड़े हुए, दे ऑल स्टूड अप। और रिचेस्ट कम्युनिटी है, या वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी। आप बिलीव करो इंडिया के जीडीपी में 22% सिंधियों का आता है। हाँ, तो वो है और वो हमेशा रहेगा, बिकॉज वो एक उनका एक जिंदगी को देखने का नज़रिया ही अलग है। जैसे ओल्डेस्ट कम्युनिटी से आते तो उनका जो एक एंसेस्ट्रल लीनिएज भी बहुत ओल्ड है। यस, और उनका जो एक जो विजडम भी अलग ही है। एग्जैक्टली, मेहनत करने वाले हैं ना। मेहनत करने वाले लोग हैं। भले गाड़े से हम लोग ने महल बनाया, बट वो मेहनत करके 16-16 घंटे कॉलेज के बाहर चॉकलेट बेचते थे। आज चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, लाल सिंह की इतनी दुआ है दीदी। आप सोचो, जब हम सिंधियाँ राइस के मील होते थे, कॉटन्स के मील होते थे, आप सोचो दाल वगैरह वहाँ पे हमारी खुद की खेतियाँ होती थी, हमारे अंडर काम करते थे लोग। यस, सोना चांदी सब छोड़ के आए हैं। यस। एक किस्सा, बड़े घर, बड़े बड़े गाय, घर। बैल, सब अब बिलीव करो, businesses। जब 1947 का जब ये पता चला, ऐसे नहीं कि पीरियड पहले पता चला 1 महीना पहले कि आपको घर छोड़ना है या क्या, जस्ट 24 आवर्स 48 आवर्स पहले पता चला। ऐसा एक किस्सा है जिसमें मैं थोड़ा सिंधी एल अडवाणी जी की बुक है अबाउट द सिंधीज के बारे में, उसमें है ना लिखा हुआ है कि एक माँ ने, प्रेग्नेंट माँ ने अपने बच्चे को, बच्चा ऑब्वियसली इतने दंगे हो रहे थे, फाइट्स हो रहे थे, लोग आ रहे थे, वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया। जब यहाँ से लोग जब गए ना वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद चालू कर दिए थे। और ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी ऐसे सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग है। तो एक किस्सा है कि वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी, सिंधी अम्मा थी, वो अपने बच्चे को वहीं पे दफन करके सिंध से हिंद में आई है। सोचो माँ का क्या जिगरा रहेगा कि अपने जो बाकी बच्चे हैं उनको संभालने के लिए, और वो बच्चा जैसे ही बाहर निकला ही वॉज डेड। तो वो घर पे वो बच्चे को उसका सब करने के बाद ही लेफ्ट। और ऐसा नहीं है कि वो लोग को निकलना इतना इजी था। गाय बैल की जो गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, उसमें जो हमारे मेंस है, वो जो पुरुष रहते थे, वो औरतों को भी मेल कर देते थे। मूंछ लगाते थे, पगड़ी लगाते थे, धोती पहनाते थे, कोट पहनाते थे, जैसे उनके साथ कुछ ना हो। हाँ, क्योंकि बहुत सारे अभी भी किस्से होते हैं हमारे माइनर गर्ल्स के साथ करेक्ट, सिंध में, स्पेशली सिंध में, पाकिस्तान yes, सिंध में यस। बहुत तकलीफ है। बट ठीक है, अब भगवान की मेहर है कि आप लोगों की दुआ हो जाए, सबकी दुआ हो जाए कि सिंध इंडिया में आ जाए। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग सिंधी कम्युनिटी के यंगस्टर्स हैं, ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा जो सिंध है वापस इंडिया में आ जाए, सच अखंड में। भारत हो जाए सच और हम अपने सिंध जा सके। आप बिलीव, सच में सबके अंदर ये एक इच्छा है कि एक बार सिंध देखना है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल है। रोहिणी ब्रिज हो जाए, सखर ब्रिज हो जाए, ऐसी जगह है ना दीदी। मैं तो हमारे उल्लासनगर में, मतलब मैं आई स्टे इन थाने, बट उल्लासनगर में साईं वशन शाह दरबार है, वो हाँ। हमेशा जाते रहते हैं और मैं वहाँ पे गाता रहता हूँ। वहाँ पे अच्छा। सेवक हूँ मैं। तो साईं ओमीराम साहब अभी भी सिंध में है, ठीक है। वो मैं जब भी उनको कॉल करता हूँ, उनके साथ एक बॉन्डिंग है, एक साईं के साथ अलग से बॉन्डिंग है। क्या तो नाम है उनका? साईं ओमीराम साहब, ओमीराम साहिब। ओमीराम, ओमीराम। हाँ। और वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो संत होती है, साईं वशन शाह, साईं पारू शाह, उसके बाद साईं आत्माराम साहब, जियाराम, तो उनकी पीढ़ी है। So they are a generation of यस saints यस from Sindh यस and they exist in Ulhasnagar. Is यस that what you're saying? यस, इट्स अ वेरी Okay. बिग दरबार, उनका इतना बड़ा दरबार है। हाँ हाँ, 24 आवर्स आपको वहाँ पे दाल और चावल मिलेगा। अच्छा। गाय सेवा होती है वहाँ पे। किसी को कुछ तकलीफ है, वहाँ पे जाओ, 5 उमास बोलते हैं कि उमास की रात को 5 बार दरबार में मत्था टेको तो इच्छा पूरी हो जाती है वहाँ पे, अच्छा। और हुई है। 5 उमास उधर जाके मत्था टेकने मत्था टेकने से रात को। को। और लोग बोलते हैं कि उमास की रात पे भूत वगैरह निकलते हैं, बट ये कुछ भी नहीं है।
उमास की रात को वहाँ पे बहुत पूरी रात संगत नाचती है, गाती है, भजन करती है। अच्छा सवेरे 6 बजे पलव होता है और उसके बाद लोग घर पे जाते हैं। अच्छा इतनी तादाद में संगत रहती है। और ऐसा नहीं सिर्फ उल्लासनगर से, हर एक जगह से संगत आती है। कोई कोई तो बिलासपुर से आता है, कोई सोलापुर से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई एक दिन उमास, हर महीने कोई आपको उमास की रात को मिल जाएगा। और ये कल तो राजस्थान में थे, आज उल्लासनगर में हो, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ट्रेन पकड़ के दे गो बैक टू। ओके श्रद्धा विश्वास है सबकी अपनी अपनी, लोगों के काम हुए हैं तभी तो लोग जाते हैं। सेम हमारा जो चालिया साहब मंदिर है, गुरमुख अंकल वहाँ पे, गुरमुख चुगरिया मेरे फेवरेट सिंगर है, उन्होंने जो लाल साईं की महिमा वहाँ पे बताते हैं, मेरे पॉडकास्ट में भी आया है वो। और उनको जितना नॉलेज है लाल साईं के बारे में, सुपर्ब। सिंध से जो जोत लेके आए थे हम हिंद में, हाँ हाँ वो जोत अभी भी वहाँ पे लाल चालिया साईं मंदिर में है, चालिया साहब चालिया मंदिर साहब में। मंदिर में। आप बिलीव करो, चालिया में आप एक दिन वहाँ पे विजिट करो, आप बोलोगे क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे खिड़कियाँ साफ कर रहे हैं, अच्छा झाड़ू मार रहे हैं, तालाब साफ कर रहे हैं, अक्खा पहन रहे हैं। वो देख के टोपी पहन के जा रहे हैं, लाल साईं की रेड कलर की टोपी पहन के जा रहे हैं। कोई भी वेस्टर्न कपड़े में नहीं, सब कोई कुर्ता पैजामा, कोई साड़ी में आ रही हैं, क्या शर्ट पैंट, और ऐसे लोग जाते हैं वहाँ पे मत्था टेकने के लिए। आप देखो, जब चादर होती है लाल साईं को चादर चढ़ाते हैं, इतनी संगत होती कि मंदिर में जगह नहीं होता, ऊपर नीचे बाहर सब जगह भरा हुआ रहता है। इतनी संगत आती है चालिया में। एवरी चंड जो चांद रात होती है, उस दिन पे पब्लिक आना चालू करती है। एवरी फ्राइडे लाल साईं की आरती वगैरह वैसे तो रोज होती है। सो लाल साईं का दिन फ्राइडे है क्या? फ्राइडे पलव साहब पलव, जैसे लाल साईं को बहुत लोग मानते हैं। जैसे कोई पीर घोट के नाम से जानता है, कोई उडेरो लाल के नाम से जानता है, और कोई जिंद पीर के नाम से जानता है। अभी जिंद पीर करके जो एक कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी है, उनमें लोग ये जिंद पीर मतलब लाल साईं को मानते हैं। बाकायदे उनके घर पे फोटोज़ है, अच्छा और वो नॉनवेज भी नहीं खाते हैं ना, कुछ करते हैं, correct. सिर्फ अपने घर पे लाल साईं की मूर्ति है, पूरा उसको फॉलो करता है, ओके सिंधी रूल्स को फॉलो करता है। ओके और जिंद पीर के नाम से उनको पूछते हैं लाल साईं को। आप कुछ बता रहे थे चालिया एंड द कोरिलेशन बिटवीन द चेटी चंड एंड द यस चालिया, यस तो यस। ये थोड़ा बताइए। सो आज से 1100 साल पहले की बात है। मिर्ग बादशाह करके ना एक किंग था उस टाइम पे, सिंध का किंग था, और वो है ना सबको कन्वर्ट कर रहा था, ऑब्वियसली अपने इसमें कन्वर्ट कर रहा था। तो उसके पास पावर्स भी थे और थोड़ा सुप्रीम था, पैसे, पावर्स, जनता, उसकी सेना। बट सिंध के लोग एक टाइम के बाद वो भी बेचारे परेशान हो गए थे कि अब कोई तो हमारी रक्षा करे, कोई तो हाँ, एक सेंट है वहाँ पे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उन्होंने कहा कि आप इष्ट देव वरुण देवता को आप पूछे, वरुण देवता के पास आप जाइए, 40 दिन लाल साईं का बैराना निकालिए और दरिया में जाके अखो पहनिए, आरती कीजिए, पलव मांगिए, दुआ मांगिए, और वो करते 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 40 दिन हो जाता है। अभी बैराना क्या होता है? बैराना आटे का मोदक होता है, जिसमें लाल साईं के लिए हम लौंग इलायची लगाते जिससे वो खुशबू हो जाए। आटा कौन खाता है? मछली। और उस पे चंदन लगा के उसको गुलाब जल से प्रॉपर डेकोरेट करते, ऊपर मिश्री लगाते, जोत बनाते हैं। अभी आप ऑयल कैसा है ना, आप देखो समुंदर में ऑयल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो ऑयल ख़त्म हो जाता है, कॉटन निकल जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो सब साइड हो जाता है, और जो आटा है वो मच्छियाँ खा लेती है। करेक्ट। तो वो जो दुआ है मच्छियों की कि बाबा हमें जो रोज़ खाना दे रहे, वो पहुँचती है लाल साईं के पास। और 40 दिन आप देखो, ये एक है ना रियल कहानी है, मतलब
आफ्टर 40 डेज 9 महीने के बाद चेटी चंड आता है। 40 डेज में जब लाल साईं का 40 दिन सब सिंधी लोग जाते थे दरिया शाह पे, आरती करते थे, अक्खा पहनते थे, पलो मांगते थे, बोलते थे कि हमें इस जुल्म से छुड़ा दो। छुटकारा चाहिए, हाँ। तो 40 दिन के बाद जब आकाशवाणी होती है कि ठीक 9 महीने के बाद चेटी चंड जब आता है, 40 के 9 महीने के बाद, तब माता देव की रतन राय के घर पे मैं जन्म लूँगा। तो ये आकाशवाणी है, तो मृग बादशाह भी सुन लेता है, तो वो अपने सैनिक वगैरह भेजता है लाल साईं को मारने के लिए ठीक 9 महीने बाद। सेम कृष्ण भगवान के जैसे कहानी, सेम वैसे ही सेम विष्णु सेम अवतार है तो सेम सेम ऑब्वियसली विष्णु के अवतार है, तो कोई ना कोई तो हाँ। रहेगा, कंस या हाँ। तो उनको मारने के लिए भेज देते हैं। तो 9 महीने के बाद जैसे ही लाल साईं का जब जन्म हुआ, तो लाल साईं का नाम रखना था। तो बहुत लोगों को लाल साईं का नाम, रियल नेम पता ही नहीं है। आपको पता है लाल नहीं, साईं का मुझे नाम? नहीं पता। हाँ, तो लाल साईं का नाम जो रियल नेम है वो है उडेरो लाल। उडेरो लाल, my elder mother-in-law used to say, यस, grandmother-in-law, उडेरो लाल। हाँ, अमर लाल आई थिंक शिव के लिए बोलते हैं कि इनके नहीं लिए इनका ही अमर लाल साईं। अमर लाल एंड जैसे उडेरो लाल, गणपति ये बापा सब के, अलग ही क्या हाँ, है पता नहीं था। जैसे गणपति बापा का चिंतामणि, सिद्धिविनायक, करेक्ट, ऐसे बहुत वैसे सारे ही नाम लाल हैं। साईं का नाम है जो उन्होंने अलग अलग चमत्कार किए, जो अलग अलग लोगों को बचाया उस तरीके से। तो जैसे उनका जन्म हुआ, उनकी सेम जैसे कृष्ण भगवान की माँ ने देखा था, यशोदा मैया ने मुंह खोल के कि इनके मुख में ब्रह्मांड है, वैसे ही लाल साईं के मुख में ब्रह्मांड था। अच्छा। जब झूला झूलते थे कोई नहीं, अकेले झूलते रहते थे, उनका मूड होता था वो झूलते थे, नहीं मूड होता था, अच्छा भला हाथी भी आ जाए तो नहीं हिला पाए। मृग बादशाह जब इनको मारने के लिए सैनिक भेजते हैं, हमारे सबसे सुप्रीम सैनिक जो कभी किसी से हारे ना हो, वो आते लाल साईं को मारने के लिए रात को छुप छुप के। जब लाल साईं को देखते, बचपन से ही उनको दाढ़ी रहती है। ये एक चीज़ है कि बच्चों को कैसे दाढ़ी होगी। हाँ। आपने लाल साईं को देखो विदाउट बियर्ड के, वो दिखेंगे ही नहीं। या उनको है ना, आप देखो बचपन से ही उनका जो रूप, उनका बचपन का रूप फोटो भी नहीं रहेगा। हाँ, उनका ठीक सीधा दाढ़ी दाढ़ी वाला वाला रूप है, हाँ। रूप है। तो जब उनके पास जाते हैं, उनके जो, मीन्स लोग उनको वो बच्चा नहीं दिखते थे, बेसिकली दे कुड सी हिम लाइक दिस। यस यस, वो झलक वो ही आती थी। वो रूप उनका जो रूहानियत रूप था, हाँ। जब देखते थे तो लोग 2 मिनट के लिए वो बोलते ना अचंभित हो जाते थे। हाँ। वैसे ही जब मिर्ग बादशाह ने अपने सैनिक भेजे थे वहाँ पे, सुप्रीम सैनिक जिनके पास पावर्स थी कि वो कुछ भी कर सकते थे, वो लाल साईं को दिखते थे और लाल साईं के आज के ज़माने में बोले तो फ़ैन हो जाते थे। इट्स लाइक उनको देख के वो भूल जाते थे वो किस लिए आए, किस लिए आए हैं। और फिर वो मिर्ग बादशाह को जाके समझाते थे कि इनसे पंगा लेना नहीं है, नहीं तो आपकी विरासत वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी एक झटके में। तो वो जाके समझाते थे, पर बोलते ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो चीज़ें होना चालू हो जाती थी डे बाय डे। उसके सैनिक किसी के पर भी कुछ ऐसे वॉर वगैरह नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली सब लाल साईं को मानना चालू हो, चालू कर दिया। और लाल साईं के चमत्कार होने चालू। बहुत सारे किस्से, इतने किस्से हैं कि आप गिनते गिनते तंग हो जाएंगे, इतने सारे किस्से लाल साईं के। तो ऐसी है, मतलब ठीक 9 महीने बाद हम चेटी चंद मनाते हैं, लाल साईं का बर्थडे होता है धूमधाम से। अभी तो मैं देख रहा हूँ जब से सोशल मीडिया आया है, आपको हर एक कोने में सिंधियों का लाल साईं का मेला निकलते हुए दिखेगा। वो भी एक दिन नहीं, 7-8 दिन। वो ऐसा लगेगा कि क्या बात है, सिंधियाँ हर एक कोने कुंड में, बोलते हैं ना सिंधी लोग बसे हुए हैं। चाहे वो दुबई का कोई कोना हो, चाहे कोई यूएस का हो, चाहे कोई कनाडा का हो, चाहे अफ्रीका का हो, हर एक जगह पे आपको आर्टिस्ट कम पड़ जाते हैं। हम जैसे आर्टिस्ट कम पड़ जाते हैं कि इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं, इतने जगहों पे इवेंट्स होते क्योंकि हैं। अवेयरनेस शुरू हो गई है ना। यस, क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी, नहीं, क्योंकि डिवाइड हो गया था पूरा, और मालूम ही नहीं कि क्या होता है। एग्जैक्टली, बिकॉज थैंक्स टू द सोशल मीडिया सबकी अवेयरनेस बढ़ गई है। हम भी ऐसे सब बता रहे हैं लोगों को, तो सबको पता चल रहा है। यस। कुछ झूलेलाल का आप क्या बता सकते हो? लाइक सिंग समथिंग, लाइक मे बी द
पलो और मे बी द समथिंग अबाउट झूलेलाल आपको So, जो सूट करे. हमारे में है ना, इट्स लाइक आप सूफी में देखो, देयर इज अ सूफी सॉन्ग्स, रेट्रोस, अभी जैसे बॉलीवुड में दे हैव दिस काइंड ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड ऑल. हमारे में ना राग वगैरह बहुत चलते थे. राग. राग वगैरह हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के हिसाब से, गज़ल के हिसाब से. और हमारे में कलाम्स होते थे जो लाल साईं को रिझाने के लिए. जैसे हमारे सबसे बड़े सिंगर बोले, सिंगर से ज़्यादा भगत, सबसे पहले भगत श्री कंवर राम साहब थे. आपने सुना रहेगा श्री कंवर राम साहब, जिन्होंने गाते गाते, उनकी भी एक कहानी है. अच्छा. हाँ, श्री कंवर राम साहब जन की भी एक कहानी है कि वो बहुत, मतलब वो भी भगवान का ही अवतार है. वो भी एक बहुत बड़े संत हैं. और उनकी रेंज आप सोचो, भगत हमारे सिंधी कम्युनिटी का एक बोलते हैं ना रूह है, एक जान है. कि सिंधी कम्युनिटी की पहचान ही उनसे होती है, भगतों अच्छा. से होती थी. जब चालिया ख़त्म होता था, पलों के दिन वो भक्तों को बुलाते थे और वो भक्तों से पलो बनाते थे. उनकी रेंज, अब वोकल की जो रेंज होती थी साईं कंवरराम साहब की, सपोज अगर हम यहाँ पे हैं तो उनकी आवाज़ स्टेशन तक आती थी. अच्छा. इतनी रेंज होती थी उस टाइम पे. उस टाइम पे माइक वगैरह कुछ नहीं होता था, सिर्फ तबला, हारमोनियम और उस The पे. vibrations were so high. यस. और वो पैरों में घुंघरू लगा के गाते थे. अच्छा. आप देखो बहुत सारे अभी भगत होते हैं जहाँ पे साईं कंवरराम साहब के गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, कलाम गाते हैं. नाले अलग जे बेड़ो ताल मुंजो, जब उन्होंने ये गाना गाया तो एक लेडी आई थी साईं कंवरराम साहब के पास अपना मरा हुआ बच्चा लेके. और उसने बताया नहीं साईं को. साईं क्या होता था, जब भगत होते थे, जब न्यू बेबी होते थे तो उनको लोली देते थे. तो वो ब्लेसिंग्स देते कि तेरी फ्यूचर जो लाइफ होगी ब्लेस्ड होगी, तुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ वगैरह नहीं आएगी, तेरी लाइफ अच्छी जाएगी. तो छोटे बेबी सब जाके देते थे साईं कंवरराम साहब को. और वो गाना गाते थे, लोली गाते थे बच्चों के लिए. ऐसे उठाते थे एक हाथ में, ऐसे छोटे बच्चे, उनको लोली दे के माताओं को दे देते थे. फिर एक लेडी आई साईं कंवरराम साहब के पास अपना मरा हुआ बच्चा लेके. साईं अपने भजन में लीन थे एकदम, गा रहे, सब बच्चों को ले रहे. उसने बीच में एक माई ने उनको वो अपना मरा हुआ बच्चा दे दिया. तो बाद में साईं ने देखा कि ये तो मरा हुआ है. फिर वो कनेक्ट करते हैं, मतलब भगवान से कनेक्ट करते हैं कि नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो. अभी जो है तेरे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है. अगर मैंने इसको मरा हुआ बच्चा दे दिया तो इसमें तेरी बेइज्जती होगी, तेरा जो भी होगा सब नुकसान तेरा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा. सोचो, जब गाना ख़त्म होता है बच्चा रोना चालू करता है, और जब उसकी माँ के हाथ में देता है तो वो उसकी माँ गिर जाती है उस जगह पे. ऐसे किस्से हुए हमारे सिंधी कम्युनिटी में, गूज़बम्स आ जाएंगे. सोचो जब Goosebumps आ रहे हैं मुझे. ऐसी ऐसी चीज़ें हुए जिसमें हमारे यंगस्टर्स को ही नहीं पता कि हमारा कल्चर कितना रिच है. कितना रिच है, बहुत रिच है. अभी जाके लोगों ने, अभी बहुत सारे यंगस्टर सिंगर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है. बट ऐसे बहुत सिंगर हैं जो अभी भी वो कल्चर को लेके चल रहा है. ऐसी बहुत सारी दरबार है जहाँ पे ये कल्चर को फॉलो किया जाता है. पर ये सब लोग तक पहुंचना ज़रूरी है, पहुंचना क्योंकि हमें ही जरूर. नहीं पता, तो ऐसे बहुत सारे हमारे जैसे होंगे जिन्हें नहीं पता. यस, जैसे अभी जे बहुत सारे बच्चे 40 दिन का फास्ट, लोग एक दिन का फास्ट नहीं रख सकते हैं. यहाँ पे लोग उल्लासनगर थाना, सॉरी, जहाँ पे चालिया साहब होता है वहाँ पे लोग 40-40 दिन का फास्ट रखते हैं. इजी नहीं है. आप सोचो, आपको डेली विदाउट फ्राई, विदाउट हल्दी, विदाउट नॉन वेज, Without हल्दी? विदाउट हल्दी, विदाउट गार्लिक एंड लहसुन, कांदा. खाना कुछ भी नहीं. आपको सिंपल सादा खाना खाना है एक टाइम. चाहे आप रात को खाओ, चाहे आप दोपहर को खाओ, उसकी भी नियम है. अगर आप फास्टिंग रख रहे हो, उसमें आपको सिर्फ 2 ही कपड़े पहनने हैं. वो 2 ही कपड़े, एक दिन वो पहनोगे, नेक्स्ट डे उसको धो के नेक्स्ट वाला कपड़ा पहनोगे. अच्छा. आपको पलंग पे नहीं सोना है, अच्छा. आपको नीचे ज़मीन पे सोना है.
ये भी साइंटिफिकली बहुत Correct. बॉडी के लिए है ना, Yeah. एक It's a बोलते detox. यस डिटॉक्स चीज जो आपको पूरा रिकवर कर देते हैं आपकी बॉडी को, जो आपने पूरे साल जिंदगी में जो जंक खाया है, शुगर खाया है, ये है, ये 40 दिन के बाद आप अपने आप को ऐसा एनर्जेटिक फील करोगे ना, ब्रेन से भी बॉडी से भी। तो कुछ रूल्स होते हैं चालिया से, आप चालिया रखने के लिए। जैसे जब कोई चालिया रखता है तो सबसे पहला स्टार्टिंग के 7 डेज उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जो भी नया रखता है, सवेरे उठना है, नहा धो के फ्रेश होके घर पे मॉम डैड को पैर पड़ के जाना है, मंदिर में धागा बांधना है। एक नियम है कि आपको मंदिर में जाना है, डेली अक्खा पहनना है। अब अक्खा क्या होता है, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीज़न है। चावल होता है, उसमें एक इलायची एक लौंग होता है, जो हम दरिया शाह को चावल, शक्कर, इलायची, लौंग और उसमें थोड़ा हल्दी डाल के हम लाल साईं को Offer. हाँ ऑफर करते, अर्पण करते। राइस सबसे बड़ा शुद्धता का निशानी है। आप देखो कोई भी पूजा में है ना, लोटे के नीचे राइस रखते हैं कि वो एरिया शुद्ध हो गए। जाए, हाँ. तो वैसे ही राइस, शुगर, इलायची, अभी शुगर से मिठास आ गई, इलायची और लौंग से फ्लेवर आ गया। लौंग आप देखो नज़र के लिए रहती है Correct. कि किसी की नज़र ना पड़े। कुछ आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है और ये सब चीज़ हो रहा है, बट वो 40 दिन में ये चीज़ें साईं को अर्पण करते हैं। उसमें मंत्र होता है, हाँ. अक्खो पाया अमर जाए, आँखो आए जी पिंड Say it जुरा nicely. Say it nicely for everyone. मुझे पूरा याद नहीं है, अच्छा, okay. बट मैं डेफिनेटली अखो पाया अमर ध्याया, अखो आए जिए पिंड जो राखो, अखो आए वेंती अरदास, हे लालन जा लाल तव्हांजे दर ते असां अखो था पायूं। असां खां जेका बि भूल चुक थी हुजे, तव्हांजा ई बालक आहियूं, तव्हांजा ई शेवक आहियूं, Correct. असांखे असांजी बेड़ी तारजे। ईअं Basically, it is about protection. Yes. Protect me and मेरे को मतलब help me with all my problems. यस हाँ. यस तो 40 डेज का मे बी शायद मुझे पूरा याद नहीं है इतनी सारी चीज़ें, बट हाँ मैं नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होगा मैं प्रॉपर वो लिख के डालूंगा। 40 दिन में ही आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप डेली उसको पढ़ रहे हो ना। पढ़ोगे, हाँ. अभी चालिया चालू होने वाला है, चेटी चंड आने वाला है, तो ये सब चीज़ें वापस से आना चालू हो जाएंगी। सो अक्को पहनते हैं डेली, एक ये नियम हो जाता है। प्लस संसार से थोड़ा आपको अलग रहना है, मतलब गृह गृहस्थी और ये अपनी, अगर आपकी वाइफ है तो थोड़ा उनसे अलग रहना है। 40 दिन आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना है, मॉम डैड की सेवा करनी है, अपने काम पे ध्यान देना है प्रॉपर। आप लेदर की चीज़ें नहीं पहननी है, बहुत सारी चीज़ें, साबुन नहीं लगाना है। आप यूज़ कर सकते हो, मिट्टी आती है बहुत, एक सी आजकल बहुत सारी मिट्टी आती है। Correct. पहले तो मिट्टी से ही लोग नहाते थे, तो मिट्टी ऐसे चंदन का मिट्टी आता है, चंदन की लेप आते हैं, Correct. उससे आपको नहाना है। कोई भी केमिकल चीज़ें यूज़ नहीं करनी है 40 डेज। तो वो आपका बॉडी 40 डेज के बाद जब आप अपने आप को फील करोगे, सोचो ब्रेन से भी और बॉडी से भी। Correct. तो So, ऐसा come back to कलाम्स. ये क्या है exactly? सो बेसिकली कलाम हमारे सिंधी म्यूज़िक का एक खूबसूरत हिस्सा है। जैसे सिंधियत की पहचान, सिंधियत की अगर संगीत की पहचान करनी जाए तो एक कलाम से होती है। अच्छा. हाँ, बहुत सारे ऐसे कलाम हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनके बहुत फेमस कलाम हैं। जैसे अलाए जे छा में राजिया, अलाए जे कैसा राजिया हो, कोई राजा को फकीर बाजीगर जी बाजिया, अलाए जे छा में राजिया, अलाए जे कैसा राजिया। ये हो गए कलाम। फिर मुंहिंजो दारू दवा तुंहिंजो दीदार आ, ॾेखारण हकीमन के बेकार आ, मुंहिंजो दारू दवा तुंहिंजो दीदार आ। इसके लिरिक्स, Wow. इसके अंतरा, So this is all for God. हाँ फॉर गॉड, दारू दवा मीन्स हाँ, इट्स तो लॉर्ड। मैं दारू दवा, yeah. Yeah. मेरा जो भी मेडिसिन और ये सब, it's your. It's तेरे को your. देखा और तेरे मेरा को it's my देखना है। medicine. मैं किसी हकीम के पास नहीं जाऊंगा, Yes. मैं किसी वेद के पास नहीं जाऊंगा, जो भी है तू है। तू है.
उसके अंतरे भी इतने प्यारे हैं, इतने ब्यूटीफुल लिखे हैं। और लक्ष्मण दास जी का कलाम है, ये बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा है, इतना प्यारा लिखा है। देखा रन हकीमन के बेकार हाँ सॉरी, दवा खाना थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन के कहरी खबर मर्ज जी, तही कह रे मर्ज जो बीमार है। वाह, दैट इज, मतलब दिस अवेयरनेस उस वक्त भी लोगों में था कि थी एक्चुअली ना, कि जो हमारे अंदर जो एक तड़प है टू मर्ज विद गॉड, यस, वो तो हकीम नहीं बता पाएगा कि ये हाँ दर्द कौन सा है। एग्जैक्टली। तो ये कलाम हम कनेक्ट करते थे लाल साईं से और लोगों को सुनाते थे उस टाइम पे, और अभी भी बहुत जगह पे चलता है, सुनते हैं कलाम। तो आप अभी जैसे टीचर हो, आप सिखाते भी हो म्यूजिक, तो यंगस्टर्स को आप कैसे बता सकते हो कि ये रिफ्रेम करके ये लोग न्यू म्यूजिक बना के इसको रिक्रिएट कर सकते हैं क्या? इसके पीछे काम चल रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा मैंने कुछ सोचा है, जैसे द सिन शो के लिए मैंने सोचा था, वैसे ही द सिन जैम स्टूडियो मैं जल्दी लेके आने वाली की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अच्छे प्रोड्यूसर और ये सब मिल गए तो जितने भी हमारे कलाम्स हैं उनको एक फ्रेश म्यूज़िक देख के उनसे छेड़खानी नहीं करना है, उनके साथ उनके ऊपर एक बोलते ना दाल के ऊपर तड़के वाला काम करना है। तो वो फ्रेश म्यूज़िक बच्चों तक पहुँचे, यंगस्टर तक पहुँचे। आप देखो महाराष्ट्रन इंडस्ट्री, जो मराठी इंडस्ट्री है, गुजराती इंडस्ट्री है, बहुत फेमस है। बहुत लोग, मैं भी देखता हूँ, मैं हाँ बहुत जी। सारे सीरियल्स देखता हूँ मराठी इंडस्ट्री के, मैंने काम भी किए हुए हैं। करेक्ट। आप सोचो सिंधी कम्युनिटी का अगर ऐसे, कितना सिंपल लैंग्वेज है, कोई भी बोल सकता है। करेक्ट। और जब ये सब चीज़ें आते हैं, लव सॉन्ग कितने बढ़िया बढ़िया, आपको पता है? अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे एक लव सॉन्ग है, अ, दिल तुझी मुझी हिक आ, डाडी असां बिनी में सिक आ, डाडी असां बिनी में सिक आ, दिल तुझी मुझी हिक आ। सोचो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। फिर मैंने एक लिखा था, मेरा एक गाना, What context is this? दिस इज लव सॉन्ग। ओके, सिंधी में आपने लव सिंधी सॉन्ग में लिखा हाँ है? लिखा, मेरे 26-27 गाने हैं मुझे करने हैं, बट थोड़ा सा शेड्यूल एक बार सेट हो जाए उसके बाद मैं थोड़ा कुछ लाऊंगा। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे सिंधी सॉन्ग्स है, जैसे लाडे के हैं, लाडे में भी, लेकिन जो टिपिकल लाडा होता है, हाँ। हर एक कम्युनिटी का ना एक अपना शादी का मस्ती वाला सॉन्ग होता है। जैसे हमारे में एनर एनर जो खड़े होते बॉडीगार्ड्स, करेक्ट। उसके ऊपर गाना है, उसकी पूरी हम लोग मस्ती लेते हैं। करेक्ट। एनर वड्डे मान सा शान सा खुमान सा मोटर में तो अच्छे, छाड़ सा बाजार में छोला वेटो वठे, पैसा तस्कीन की दोना वेटो चट्टे। तो ये उनकी मस्ती कर रहे हैं। Yes. ऐसे ऐसे कलाम्स है, ऐसे ऐसे लाडे हैं। Yes, हमार- ladas are one of the most Yes, beautiful. I think yes. we have grown up with Sindhi ladas in weddings, and I think वो एक बहुत अच्छी memories Yes, है। yes. पंजे से हैं जो एक सोन जो रुपयो, अल्लाह री अल्लाह। शादी असांजे घर में आ, ऐं ख़ुशी जी आहे अपार, लाडल खणी ईंदो सुहिणी कुंवार। इतने कला, इतने सिंधी लाडेज है, आप नाच नाच के थक जाओगे लेकिन गाना ख़त्म नहीं होगा। करेक्ट। और वो बहुत एक्चुअली बहुत मजा बहुत आता है गाने में और डांस सोचो करने में। बहुत पहले का दीदी, नया कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है। न्यू सॉन्ग है ही नहीं। जो भी है आज से 40-50 साल, 60 साल, 100 साल नहीं, पुराने, ज्यादा होगा, 100 साल पुराने गाने ज्यादा होगा उससे भी। बेबी। More than, we are only 60 now, तो it must be more than 200 years old. यस यस बेबी। Yeah. इतने सारे गाने अभी, जैसे फेमस हुआ था हथ मत्ते करे, पैसो आ, ये गाने अभी बहुत फेमस हुए। बहुत ज्यादा, oh my god, पैसों तो people have got mad. लास्ट 2 years पहले हथ मत्थे करे था, वो बहुत, मतलब हर एक, ये लेटेस्ट गाने हैं, ये इसीलिए latest- अभी बनाए हैं। हाँ ये सब लेटेस्ट गाने। अभी एक नया गाना आया है, ओए होए डाडो वड़ी तो होए होए सुनो लगी तो, ये गाना जो कितना प्यारा बना है। हाँ। ये गाना अभी बहुत फेमस है।
अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है आपने कौन सा गाना लिखा था वो बताओ। मैंने लिखा था अभी आप गाने वाले थे। हाँ मैं गाने आपको वाला गिटार के मैं साथ गाना है? गिटार के साथ गाता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। यस यस प्लीज। सो बेसिकली ये मैंने जस्ट एक इमेजिनेशन क्रिएट की थी कि एक जब अधूरी कहानी होती है ना हर एक की लाइफ में कि तुहें जी मुझे जी एक गा अधूरिया तू मैं रहा तुझे जी सा na 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 सेवा किया रहा तू ही मुझे सा तुझे बिना किया हला तू ही मुझे जीरा तो मेरा दुआ मुझे जी अधूरिया तो मैं रहा तुझे जी सा तो इंजी मंजी गाल अधूरिया। It's beautiful. It's superb. थैंक यू So since you have the guitar in your hand, तो हम अभी एक और वो उसके बारे में बात करेंगे, थार माता थार। It is one of my favorites. और उसमें बहुत समझ है। तो पहले तो ये थोड़ा सा गा के समझा देंगे, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो यू कैन कीप योर गिटार असाइड. डन. सो उसका एक अंतरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है. हते तुझी आहे सवारी हत में हते त्रिशूल अम्मा जे के तुझे डरते आया तिन जो जीवन वसूल ओ देवी तो थरन तो हे लंगा लंगे बच्चा पवनम पा ठार मथा ठार पंहिंजे बच्चे खे ठार ठार देवी ठार पंहिंजे ॿारनि खे ठार छो त जीअं हलाए तीअ वावा जीअं हलाए तीअ वावा ओ वावा जीअं हलाए तीअ वावा माता हलाए तीअ वावा. Thank you. According to you, what does this song mean? So basically if you see हमारे जो सिंध का क्लाइमेट होता था ना, मैंने जैसे पता है या तो एक्सट्रीमली हॉट या तो एक्सट्रीमली ठंडा, बिकॉज इट्स कनेक्ट टू राजस्थान वगैरह ना, तो वहाँ पे पूरा ऐसा रेत वगैरह होती थी. Correct. और उस टाइम पे लोगों को है ना माता आती थी, जैसे आज चिकन पॉप्स बोलते हैं, कोई माता बोलते हैं, तो वो लोगों को दाने दाने हो जाते थे. तो वहाँ पे जैसे हमारी माता शक्तिपीठ है, हिंगलाज माता, शीतला माता है, बहुत सारे ऐसे वहाँ पे सिंध में माता है जिनके लिए ये हमारे जो बड़े थे उन्होंने उनको डेडिकेट करने के लिए क्या होता था, ट्रैवल करना पड़ता था. अभी ट्रैवल करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ बनाए जो एटलीस्ट 1 से 2 महीना रह सके और ख़राब ना हो.
हाँ, आप देखो हमारे पापड़ भी खराब नहीं होंगे। नहीं होते हैं। आप हम मीठी रोटी जैसे जिसे हम लोला बोलते हैं, जो करेक्ट। माता को एवरी ट्यूसडे कोई चढ़ाता है, माता का फेवरेट है वो। जो एक आटा होता, आटे को उसके अंदर गुड़ वगैरह डाल के, घी वगैरह करेक्ट। स्लोली उसको बेक करते हैं, और इतना थिक होता है वो, उसको करेक्ट, माय आराम फेवरेट। से उसको सेक करते हैं। मम्मा बहुत अच्छा बनाती है। कोकी हमारा वर्ल्ड फेमस डिश। फिर उसके बाद बेसन के रोटी होते थे जो इतने मोटे थे, मोटे मोटे। एक खाओगे आप फुल। करेक्ट। तो जो थार माता ठार का ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो चीज़ें आई हैं, उस टाइम पे माता को हम लोग प्रेयर करने जाते थे कि माता बारन के ठार असा तोला है, एक खड़ी आया हूँ, करेक्ट। एक नंडी ऐसा है तरफा है यार। जैसे ही माता को चढ़ाते थे, वो बच्चे की पीड़ा खत्म होते जाती थी, कम होते जाती थी, कम होते जाती थी। करेक्ट। फिर नेक्स्ट टाइम आती ही नहीं थी, क्योंकि हर कोई वो क्लाइमेट में रह नहीं सकता। ऐसे बहुत सारी जगह है, जैसे सिंध में, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है मेडिकल की। गांव इंडिया में भी है। ऐसी बहुत सारी जगह प्लेस है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल्स नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी नहीं है। वैसे ही वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी जगह है हुआ करती थी जहाँ तभी। पे, हाँ। हाँ हुआ करते थे, जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। करेक्ट। बट सिंधी है, आपको मालूम है, पहले ही स्मार्ट। ठीक है, हम अगर कोई बाहर से आता है तो उनको हम सिर्फ पानी नहीं देते थे, पापड़ और पानी देते थे। करेक्ट। उसके पीछे का भी रीज़न है। आप धूप अच्छा। में चल के आ रहे हो तो हाँ। आपका नमक पूरा कम हो गया, अच्छा। आपका इम्यूनिटी कम हो गया, आपका अच्छा। शुगर लेवल कम हो गया। पापड़ में पांच ऐसी चीज़ है जिससे आपका वो इम्यूनिटी बूस्ट कर देगी, अच्छा। और आपका शुगर और जो नमक है वो लेवल पे लेके आएगी। अच्छा। इसके लिए लोग बोलते हैं ना, सिंधी लोग इतना पापड़ क्यों खाते हैं, उसके पीछे का रीज़न है। मुझे आप भी नहीं पता था। आप गर्मी में आओ, ठीक है, गर्मी में आओ, आप डायरेक्ट पानी पीने से मॉम डैड मना करेक्ट। करेंगे। करेक्ट। ठीक है, एक पापड़ बेक किया हुआ या करेक्ट। हाँ, ऐसे एक पापड़ देंगे तो पापड़ में अजवाइन होता है, नमक होता है, काली मिर्च होती है, जीरा होता है, और थोड़े मसाले होते हैं, जिससे हमारे जो अंदर के मिनरल्स वगैरह सब अपने वो लेवल पे आ लेवल पे जाते आ हैं। जाते हैं। इसके लिए पापड़ और पानी हाँ, का क्योंकि एक खाली पानी यू शुड नॉट हैव, सो यू आर ये हैविंग दिस एंड। उस टाइम से लोग पापड़ और पानी खाते थे। तब करेक्ट। से इसके पीछे का रीज़न है भाई, सिर्फ सिंधी पापड़ नहीं खाते, उसका साइंटिफिकली रीज़न रीजन है। है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। वी आर गोइंग टू अ मोस्ट इंटरेस्टिंग राउंड नाउ, विच इज़ द रैपिड फायर राउंड। आई डोंट हैव एनी हैम्पर जैसे आपने मुझे दिया, इट्स ओके। बट जस्ट फॉर फन। सो आपको मजा आया, मुझे मजा आया एक्चुअली। बहुत ऐसा लगा नहीं कि वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग। या ऐसा लग रहा है कि हम डेली मिलते हैं और पास में रहते बातें हैं। करते हैं। यस, और यही बातें जो हम पहुंचाना चाहते हैं अपने ऑडियंस तक। म्यूजिक। फॉर मी सोल। म्यूजिक इज सोल। यस, या सिंधी लाडा। इट्स फन। या आई It's एम fun. श्योर इट इज। इट्स फन। आई फील सिंधी शादी में सिंधी लाडा होना बहुत ज़रूरी है। यू कांट बिलीव, मैं जब सिंधी लाता मैं खुद गाता हूँ, दूल्हे से ज़्यादा मैं नाचता हूँ। अच्छा। सिंध। Once in a life I have to visit before my death. या आई फील दैट। I got the goosebumps. करी चावल। Favorite food. सोल फूड फॉर मी। Soul food, yes. आई थिंक वो एक अंदर कुछ संडे का रिक्रिएट होना मील जाता है पूरा संडे। एवरी संडे का मील है, खाओ सो जाओ, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स। हम जैसे सिंध में बहुत तरीके के लोग होते हैं, हैदराबाद, पीरकोट, लाड़काना, ये सब लोगों में, जैसे ब्राह्मण्स, महाराष्ट्र में ब्राह्मण्स होते हैं, ये सब होते हैं, हमारे में भी लोग होते हैं। तो हम हैदराबाद, मम्मा हैदराबाद से, तो कढ़ी चावल, जैसे हमने बात की, कढ़ी चावल को बनाते थे, उसके चावल के ऊपर पहले घी डाल लेते, उसके बीच में कढ़ी डालते थे, ऊपर माखनी डालते थे, और फिर तड़का देते थे। Oh, really? साइड में आलू का टुक रहता था, बूंदी रहता था। Yeah, व्हेन यू मिक्स दिस ना, that's अरे the अरे most अरे। amazing food. So this is something very Sindhi, only Sindhis can understand. नहीं, मेरे दोस्त, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे दोस्त जो कॉलेज के हैं, जो मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड है ना, उनको कढ़ी चावल दे तो वो मेरे से ज़्यादा खा लेंगे। बूंदी टुकर, it's Yes, like a superb.
That combination is mind blowing. सेल पटाटा, आप बिलीव करो मेरे घर पे I will have to go and make now and eat it. सारा दी के घर पे सेल पार्टी भिंडी है। पटाटा Yes. सबसे बेस्ट. भिंडी मैं पटाटा, भिंडी वैसे खाती नहीं हूँ बट सेल में खा लेती हूँ. सेल और सेल मानी हो गए, कितनी सेल फेवरेट मानी, फूड है। yes, ऐसा yes. चलता रहेगा दीदी, आपको एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। That's in the show. इट्स माय लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ठीक है, फॉर माय कम्युनिटी, फॉर माय पीपल जो बिलीव करते कि सिंधी लोग कुछ कर सकते हैं और जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ऐसी ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो आप लोगों ने सुनी ना हो, देखी ना हो, और उस पे आप लोग मोटिवेट हो जाओ। Business. ऑब्वियसली सिंधियों के ब्लड में रहता है, सो आई हैव बिजनेस, आई हैव कैफे, आई हैव लोट्स ऑफ थिंग। बिजनेस तो ऑब्वियसली चाहिए, पैसे तो सबको चाहिए, सबको तो चाहिए. इट्स लाइक In बिजनेस the right way. Yes. Last but not the least. चरियो मुओ. मम्मी मेरे को हमेशा देती थी गाली, है मतलब गाली नहीं, इट्स हाँ. लाइक एक बोलते हैं ना, It's a प्यार की गाली हाँ, which a mother प्यार will की give the गाली। child. चलो में सजो डी रुले तो बैर अच्छे ना तो चरियो चरियो. And इस पे भी full गाना life है। we have. Yeah, really? हाँ, चरवा मुझे प्यारे मथा तू चरवा। अच्छा, हाँ, there's a really? song। Because इतना बोलते हैं. हाँ, घर इतना पे तो बोलते हैं. बहुत ही बोलते हैं। Last but not the least, this I ask everyone who comes on my show. The pearl of wisdom means आपकी लाइफ में कोई ऐसी एक चीज़ जो आपने लर्न की है, विजडम जो आपने गेन किया है आपके लाइफ एक्सपीरियंस से, जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी करो लाइफ में, अगर आप बोलते हैं ना लोगों के चांद खराब है, मून खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, सबका एक ही इलाज है, इफ़ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पैर धो के पियो, पैर जितना आप सेवा कर सकते हो ना आपके मॉम डैड पेरेंट्स की, आपके पास काम की कमी नहीं होगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आपके पास हेल्थ अच्छा रहेगा, आप नाम कमा लोगे जब आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करोगे, प्यार करोगे। वो एज इट्स मैटर, देखो आप कर्मा है, आप जैसा बीज डालोगे वैसा आपका बीज निकलेगा। क्या पता आपको कभी आप भी वो स्टेज पे आओगे, आप नहीं छूटोगे, इट्स सर्कल। अगर आप दुनिया में आए हो आपको जाना है और वो सब देख के जाना है जो आपने अपने लाइफ में किया हुआ है। कलयुग में तो यही कि आपको यही भुगत के जाना है, आपको कुछ आगे फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। जो हम जी रहे पास्ट लाइफ का जो हमारा हमको जो अभी बुक करना है, कंप्लीट करना है, जैसे ईएमआई कंप्लीट करना है, वैसे हमारा सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम कलयुग में जो कमा के जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कब होंगे, कहाँ होंगे, किधर होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो एक ही चीज़ है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स। जब तक है तब तक आपको प्यार करना है, और उनके जाने के बाद भी उनको बोलते हैं ना आपके साथ वो हमेशा रहते हैं, तो रिस्पेक्ट करना है। अपना नाम पूरा लो, लखन सुंदर गुरदासानी, पापा का भी नाम आना चाहिए, मम्मी का भी नाम आना चाहिए। हर एक जगह पे जब आपके पेरेंट्स निकले, अरे ये लखन की मम्मी, ये लखन के पापा है, तो उनको वो प्राउड फील होना चाहिए कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने नाम कमाया। वाओ, सो तो नाइस. ये चीज़ है कि आप अगर अपने लाइफ में अप्लाई, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बोलते हैं ना ज़ीरो से आई स्टार्टेड, लोअर मिडिल क्लास से आए, मैंने पूरा ज़ीरो से स्टार्ट किया। म्यूज़िक आज के टाइम पे बहुत एक बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है लोगों के, कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप बिजनेस खोल लो, इंजीनियरिंग कर लो, बट म्यूज़िक में भी यू हैव वेरी ह्यूज पोटेंशियल करियर। आप बहुत अच्छा कमा सकते हो और बहुत अच्छा घूम सकते हो, बहुत अच्छा अपना अलग अलग कंट्री सिटीज यू कैन गो, वो भी आपको क्लाइंट पैसा देगा, आपको नहीं। आपको जाना है फ्लाइट में, शो करना है, आपका टैलेंट का वैल्यू है, आपके टैलेंट का प्लस लोगों से बात अच्छे से करो, लोगों को रिस्पेक्ट दो। सिंपल है, सिंपल लिविंग है, एकदम मस्त, मजे में रहो यार, बाकी कुछ नहीं है लाइफ। थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस इज एंजॉयड दिस कॉन्वर्जेशंस, और हम ज़रूर कुछ सीखे, मैंने बहुत कुछ सीखा इधर से, एंड यही मेरा मकसद था ऑफ डूइंग दिस शो. सो थैंक यू सो मच दी, गॉड ब्लेस. थैंक यू.